तो देखो क्या है, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। अब मैंने बोला कि 2 रेज टू पावर 1/2, 3 रेज टू पावर 1/3, 6 रेज टू पावर 1/6, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो, ज्यादा बेटर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपका देखो मेथड क्या रहेगा, आप क्या करो, ये जो भी लिख रखा है ना पावर्स, इसको सेपरेटली लिख लो और इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम लोग लेके देखो बच्चे, 2 1 3 3, फिर यहाँ से आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 1 1 एंड 1, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम ध्यान से देखो क्या आएगा, 6 आएगा। जो भी आपका एलसीएम आया है, एलसीएम जो भी आया है क्या करो, ये सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 इंटू 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो मल्टीप्लाई करने से ये जो पावर आएगी वो क्या आएगी, 3 आ जाएगी, और ये पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये पावर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, जो भी यहाँ पे बेस था, जो भी यहाँ पे बेस है क्या है, बेस 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो ये जो पावर्स आया है ना, आपको बेस में लगा दो, यानी 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2 एंड 6 रेज टू पावर 1। तो दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 6। अब देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा 9 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 6। 9 कब आया था, इसके लिए 9 आया है ना, दैट्स वाई 3 रेज टू पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 8। किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, 2 रेज टू पावर 1/2 ग्रेटर देन 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ, कुछ बच्चों को क्लियर हुआ नहीं हुआ? राहुल को क्लियर है, बाकी किसी बच्चे को, अक्षत को ठीक है, दर्शन, रवीना, अश्मी, आदित्य, प्लीज कमेंट। बच्चों प्लीज कमेंट करो। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ओके, देखो आपको क्या है ना, ये जो भी मल्टीप्लीकेशन आया है ना, ये जैसे 3 2 1, तो ये पावर्स आए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करना है, जो भी बेस है ना, ये पावर उसको दे देना है, मतलब बेस 2 है, सो यू हैव टू गिव दिस पावर टू दिस बेस। वैसे 3 है तो इसका पावर 2 दे दो, वैसे 6 है इसका पावर 1 दे दो। नाउ 8 9 एंड 6, इसमें जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा। तो मैंने क्या किया, इसका ऑर्डर देखा कि 9 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 6। 9 कब आया था, फॉर दिस वन अपने को 9 मिला था। 8 कब आया था, इसके लिए 8 आया था, और इसके लिए 6 आया था, तो ये आपका ऑर्डर आ गया। तो ये ऑर्डर आ गया, तो सिमिलरली इसको देख के मैं इसका ऑर्डर भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। आया समझ में, अभी भी नहीं आया? ओके, चलो, नोट हो गया है बच्चे? अब बोलोगे सर एलसीएम मत निकलवाओ, कुछ और बताओ, टेल अस समथिंग डिफरेंट इजी। तो इजी भी तरीका है, बता रहा हूँ क्या। देखो आपको सिंपल सा करना क्या है बच्चे, ओके, दिस वाज आई विल टेल यू इजियर वे, डोंट वरी। पावर आपने देखा 1/2 1/3 एंड 1/6। नाउ यू हैव टू थिंक अ नंबर। अब आपको करना क्या है, एक ऐसा नंबर आपको सोचना है सच दैट जब इसमें आप मल्टी पावर को पावर में उसको डालोगे, आई मीन जैसे मान लो इस जितने भी हैं, मैंने कुछ इसको इस टाइप से लिखा, p 3 raised to power 1/3 power p and 1/6 raised to power, sorry, 6 raised to power 1/6 इसका पावर p। तो मैं इसको क्या है, p पावर, अभी p मान लो कोई पावर है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 raised to power p/2
इसको लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर p बाई 3, इसको लिख सकता हूँ 6 रेज टू पावर p बाई 6। अब ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो बच्चे, आपको एक p ऐसा सोचना है सच दैट ये जो भी नंबर आए ना न्यूमरेटर में, जो भी ये नंबर जो भी पावर वाले हैं ना सारे के सारे इंटीजर बन जाए। यू हैव टू थिंक ऑफ p such that this becomes positive integer। तो आपको पता है अगर मैंने p इक्वल टू 6 ले लिया, p इक्वल टू 6 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 रेज टू पावर 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 रेज टू पावर 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 रेज टू पावर 1 आएगा। तो अब देख लो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो 9 बड़ा होगा, 8 बड़ा उसके से छोटा होगा, उससे छोटा 6 होगा, तो यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। कोई बोला, अगर बच्चा कोई बोलेगा सर मैं तो यहाँ पे p की वैल्यू 6 नहीं लूंगा, मैं तो 12 लूंगा, ले लो। अगर 12 भी लोगे तो यहाँ पे आएगा 2 रेज टू पावर 6, यहाँ पे आएगा 3 रेज टू पावर 4 और यहाँ पे आएगा 6 रेज टू पावर 2। अभी भी देखो क्या होगा, दिस इज 2 रेज टू पावर 6, इट मींस 64 एंड दिस इज 81 एंड दिस इज 36। अभी भी क्या है, ये वाला बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। अब Dawson का क्वेश्चन है, सर कैन वी टेक वैल्यू ऑफ P4? If you are going to take value of P4, yes, you can take it, but the problem is 4 by 2 is 2, and this is 4 by 3, and this is 4 by 6. So even after taking P equals to 4, you are getting रेशनल नंबर यानी p बाई क्यू के फॉर्म में, एग्जैक्ट आपको इंटीजर नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे 3 रेज टू पावर 2 बाई 3 एंड 6 रेज टू पावर 2 बाई 3 में? हाउ आर यू गोइंग टू कंपेयर? सो बेटर है ये इंटीजर्स आ जाए, सो यू हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर सच दैट ये क्या हो जाए, पावर इंटीजर्स आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए, तो इजीली कंपेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर नॉट क्लियर? रोशन Ashmi clear, very good. So you are going to solve some problem I'll give you. Fast question बच्चे। इसमें भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो।
चलो सॉल्व करो, सबको सॉल्व करो। I am giving you time, think and solve. It's okay बच्चे, कोई बात नहीं है। Take your time and solve. Try to solve all those problems. Very good. ठीक, अभी मैं देखो आपको कराने जा रहा हूँ। तो इसके पावर बचे हैं 1/2, 1/4 एंड 1/6। तो आपको पता है कि आई कैन, इफ आई टेक नंबर 12 को पावर मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या किया, 12 को पावर ले लिया। तो 12 लेने से क्या फायदा होगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा, ये भी इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर। सो आई एम टेकिंग 2 raised to power 1/2 raised to power 12, 7 raised to power 1/4 raised to power 12. Similarly, 10 raised to power 1/6 raised to power 12. तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 raised to power 6, यहाँ से आएगा 7 raised to power 3, यहाँ से आएगा 10 raised to power 2. So you can see that 7 raised to power 3 is largest. It means 7 raised to power 1/4 greater than. उसके बाद क्या आएगा आपका बच्चे, आएगा आपका 2 raised to power 6, नो 10 स्क्वायर आएगा। सो 10 raised to power 6 1/6 greater than
ग्रेटर देन आपका क्या आने वाला है फिर 2⁻1/2। So this is your answer. हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट देखो, इसमें भी क्या है 1/3 1/2 1/6, सो आई कैन टेक इसका पावर मैंने 6 ले लिया, तो आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा 15 स्क्वायर 16 क्यूब 90। दिस इज लार्जेस्ट आई थिंक, यस। तो यानी क्या हो गया 6⁻1/2 इज लार्जेस्ट, देन आफ्टर दिस, then after see it's very easy, can you write it below? आप प्लीज क्लोज योर चैट बॉक्स, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बच्चे, आई राइट बिलो, कोई बात नहीं है। Sir, I cannot see the power which is raised. Power is 6. 6. Now if you want to solve this problem, so first you can arrange 2⁻1/2, 2⁻1/2, 3⁻1/3, and 5⁻1/6. So I am going to take the raised to power 6 also. 6. 6. So what is going to happen? 2⁻3, 3⁻2, 5⁻1. So this is 8. This is 8. This is 9. This is 5. 8, 9, 5. It means this is largest. So 3⁻1/3 is largest. Then after 2⁻1/2. Then after 5⁻1/6. Now, अब आपको पता है बच्चे, if a number is very large, then its reciprocal is going to be very less. अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उतना ही छोटा होने वाला है। इसका मतलब क्या है, इफ आई एम गोइंग टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, ऑर्डर इज गोइंग टू रिवर्स। तो आपका क्या हो जाएगा 1/3⁻1/3 लेस देन 1/2⁻1/2 लेस देन 1/5⁻1/6। So this is also solved. Clear, not clear? अब इसका भी करना है आपको, इसका भी करना है, तो सिमिलरली इसका भी कर सकते हैं। ठीक है, 17⁻1/3, 1/4 एंड 1/6। तो इसमें भी क्या लोगे, इसमें पावर क्या लिया जाए बच्चे, तो इन दिस केस 3, 4 एंड 6 है ना, सो वी कैन टेक 12। तो 7 पावर क्या है इसमें 12 ले लो, 12। So you will be getting here 4. So see,
अब आपको ये क्या है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड चेक। अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा एंड चेक करना होगा, सो यू कैन डू दैट, आई बिलीव। आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो अपना बच्चे जो फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम का, इसका क्लास क्या हो गया, क्लास तो इसका ये फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ओके